श्रुत्वोवाचारुचलकस्तो शृणो विप्रपचो मम कोशलनाभस्तुतो गाधे स्वस्वरोमधर्मता सोनपत्यो भवेत् पूर्णं तेन दुःखे निरन्तपा तस्य पुत्री मम पत्नी तयाहं परितोषिता प्रहर्षितो हवे मुचे तामरं द्रोहिषु मध्यमा तयोक्तं चैव मे भराता भवेद्वर्णमिदं प्रभो तथा स्मृत्वा महाभागे प्रोक्त्वा चाहं भृगो गता भृगो ब्रह्माविदं विप्र प्रीतान्तं तन्निवेदिता श्रुत्वा भृगोर्वाचेद गान्धिपुत्राय घोषुता रामार्चां कारयत् प्रेम्णा ताभ्यां शम्या विधानता तत्प्रसादेन सत्पुत्रो भविष्यत्याचिरेण वै श्रुत्वा तद्भीमागत्य स्वस्वरं प्रोक्तवाहन पङ्क्त्या सह कृतं तेन सम्यक् श्रीरामपूजनं तदा नाम प्रसादस्य भक्षणद्गादिवल्लभ गर्भदधानधर्मज्ञस्तत्स्वापुत्रो भवत् किल विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूतं क्षत्रियाब्धिवः भृगोसुतं मया पूर्वं श्रीरामस्य सुपूजनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वेसिद्धफलप्रद तस्मात् कुरु महाभागा महायज्ञं सुखप्रदा ऋचिकेरितमाकण्या जगाम स्वगृहं गजा। भगवान कहते हैं, यह सुनकर ऋचिक जी बोले, हे विप्र मेरे वचन सुनो। उस नाम जी के पुत्र धार्मिक धर्मज्ञ श्री गांधी जी मेरे ससुर हैं। वे पहले अनपत्य पुत्रहीन थे, इसी से निरंतर दुखी रहते थे। उनकी पुत्री सत्यवती मेरी पत्नी है। उसने मुझे सेवा से संतुष्ट किया। मैंने हर्षित होकर उसको कहा कि हे सुभद्रे, हे सुंदरी, वरदान मांगो। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई पैदा हो, यही वरदान दे दिए। यही महाभागे ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। स्त्री को यह कहकर मैं अपने पिता भृगु जी के पास गया। ऋचिक जी पहुँचे, उसको वरदान देकर मैंने चिंतन करके देखा तो मालूम हुआ कि इनके भाग्य में केवल एक कन्या है। एक कन्या के सिवा कोई संतान नहीं है। घबरा कर हे विप्र पृथक वह वृत्तांत ब्रह्मवेता भृगु जी को निवेदन किया। सब वृत्तांत सुनाकर भृगु जी बोले, हे पुत्र, गांधीराज को पुत्र होने के लिए उन दोनों राजा रानियों से प्रेम पूर्वक सम्यक विधि से श्री रामार्चा करवाओ। उसके प्रसाद से अवश्य शीघ्र ही उत्तम पुत्र होगा। पिताजी से श्री रामार्चा की विधि सुनकर मैंने आकर ससुर जी को कहा। उन्होंने सपत्नीक सम्यक श्री राम पूजा किया और तब वह राम प्रसाद से भक्षण से श्री गांधी जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उनके गर्भ से धर्मज्ञ विश्वामित्र जी नाम वाले पुत्र हुए। क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बन गए। मैंने पहले श्री भृगु जी से श्री रामार्चा सुनी है। यह सौभाग्य एवं संतति को देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्टों को पूर्ण करने वाली है। इसीलिए हे महाराज, तुम इस परम सुख को देने वाले महायज्ञ को करो। श्री ऋचिक जी का यह वचन सुनकर पृथुक ब्राह्मण अपने घर को चला गया। देवी तत्रा करोत्पूजां नैवेद्यस्य च भक्षणात् महारोगाक्षयं प्राप्तं पृथुको ते सुखो भव। सत्वरं तत्फलं प्राप्तं सदा रामार्चनं व्रत। एकदा पूर्णिमायां तु पृथुको रामपूजनात् चकार सौजने सार्धं तत्रेको देवरो भगात्। निहत हिंसारतो दृष्ट्वा बन्धुको नाम विश्रुता। दृष्ट्वा रामार्चनं तत्र भुक्त्वा रामानमुत्तमा। निर्धना चातिलोभेन यो देशान्तरं प्रिये। सौराष्ट्रे समृतो व्याघ्र महापातो संयुता। यमदूता समाजग्मुर्क्रोधवन्तो भयङ्करा। पार्श्वबन्ध्वा समानेतो ददा श्रीरामकिङ्करा।
आजमुद्वान् प्रपेद्यो चौर्यं शुद्धसुधार्मिका दण्डका कथनीयं मा प्रोचरन्ते पापविग्रह गोहन्तं विप्रहन्ता च चौरो हिंसारतः सदा। भगवान कहते हैं, हे देवी, वहाँ उस ब्राह्मण ने श्री रामार्चा की नैवेद्य के भक्षण से उसका महारोग नष्ट हो गया। अब पृथक ब्राह्मण अति सुखी हो गया। तत्काल उसका फल पाकर वह सर्वदा रामार्चा करने लगा। एक समय पूर्णिमा को पृथक ने श्री राम पूजन किया। उस पूजा में उसके सब भाई बंधु एकत्र हो गए। एक समय वहाँ नित्य हिंसा में रत रहने वाला दुष्ट बंधुक नाम का प्रसिद्ध धीवर मलाह चला आया। हे प्रिय, वहाँ श्री रामार्चा देखकर और श्री रामार्चा की उत्तम प्रसाद को खाकर वह निर्धन बंधुक अति लोभ से विदेश चला गया। वह महापापी अत्य संयुक्त सौराष्ट्र देश में बाघ से मारा गया। उस पास में बांधकर ले जाने के लिए क्रोधवान भयंकर जमदूत वहां आए। उसी समय श्री राम जी के पार्षद वहां आ गए। वे जमदूतों को पीड़ित करके बोले कि यह धीवर तो शुद्ध है और अत्यंत धार्मिक है, यह दंड देने योग्य कैसे है? यमदूत बोले, यह गौहंता है, विप्रहंता है, चोर और सदा हिसारत, निश्चय ही पाप विग्रह है। श्री राम पार्षद उवाच रामावचनं सकृत्येन भक्तं प्रापाप्यविधिका शाश्वतो धर्मकामार्थे याति रामपुरं सभा इत्युक्ता पुष्पकेन न्ययता रामान्तिकं यया यमदूताय महगत्वा वृत्तान्तं तत्तवेदया यमो विचिन्त्य रामस्य प्रभावं मनसा महत्। श्री राम जी के पार्षद बोले, हे पापियों को पीड़ा देने वाले जमदूतों, जिसने एक बार भी श्री रामार्चा का प्रसाद भक्षण कर लिया वह शुद्ध है। धर्म अर्थ काम तीनों से युक्त है और शुभ श्री राम जी के पूर्व साकेत को जाता है। इतना कहकर उस धीवर को पुष्पक विमान में बैठाकर भगवान राम के पार्षद राम के पास चले गए। जमदूतों ने यमराज के पास जाकर वह वृत्तांत सुनाया। यमराज ने मन ही मन श्री भगवान राम के महान प्रभाव का चिंतन किया। प्रणम्यं राघवं दूतानुवाचेश्वरि धर्मराज सकृदेवाकृतं राम कीर्तनं पूजनं सते सकृतं भोजयेत् रामान्नं सैवेतैलोक्यपावनं शवैरघचैर्मुक्ता पूजनीयं सुरासुरे सत्तमं सर्वभूतेषु रामानुग्रहभाग्यता रामाचार्यं प्रभावं मे सम्यक् वक्तुं न संशय रामाचार्यामरूपेण सिद्धिता सर्वदेहिनां रामाचर्यां सिद्धेन तन्नं पश्यामि किञ्चन भूतां प्रबोधयित्वा यमो रामो भावत यं श्रीराम पूजाया प्रभावत्मदुर्गमां श्रीरामार्चामे प्रकुर्वन्तो देवमानवसत्तमा तैवे रामस्वरूपासु पूज्यां सर्वमहर्षभे अश्वमेघायुतं सत्तं राजसु सत्यायुतं रामाचार्यं प्रसादस्य कलां नाहन्ति षोडश। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, हे देवी, धर्मज्ञ ने श्री राम जी को प्रणाम कर दूतों से कहा कि जिसने एक बार भी श्री राम कीर्तन किया है, एक बार भी राम का पूजन किया हो, एक बार भी श्री राम का प्रसाद खाया हो, वह तीनों लोकों में पवित्र करने वाला होता है, सब पापों से मुक्त एवं देवता और दानवों को पूजनीय होता है। रामं समर्चयम रामस्य प्रसादान् हनुमते यो तदा प्रियते तस्य सर्वाभीष्ट प्रसिद्ध्यते यक्षि रामचन्द्राय प्रदत्यात् प्रतिमानश तत्सर्वं वायुपुत्राणां प्रदातव्या विशेषतः
राम सिद्ध्यर्थ रूपोऽयं हनुमान मारुतात्मजा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तोषयेत् भक्त कामदान्। जो श्री राम जी का यथार्थ पूजन करके श्री राम जी का प्रसाद श्री हनुमान जी को देते हैं, हे प्रिय, उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेमी जो पदार्थ श्री रामचंद्र जी को अर्पण करे वे सब विशेषता श्री वायुनंदन जी हनुमान जी को भी अर्पित करना चाहिए। ये पवन सुत श्री हनुमान जी श्री राम सिद्धि को स्वरूप है, इसीलिए सर्व प्रयत्न से भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी को संतुष्ट करें। सियावर रामचंद्र के जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। भूत श्याम रामचंद्र की जय, धाम की जय। श्री भारतवर्ष के नान्येकं स्वामी लोके रामार्चनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महाहलादकरं करं। पार्वती जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे कृपा सिंधो, परम आह्लादकर श्री शुभ श्री रामार्चन और किसने किया है? कृपा करके कहें, क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद होता है। श्री महादेव वाच पूरा देवी विशालायां कंचित वेशो वसत् सदा सरमेते विख्यातो धनाढ्यो सत्य संयोगा देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिश्रुत्य न दत्तवान् तेन पापेन भो देवी सर्वेश्वर्यमनस्यत दीनो ते मलिनो दुःखे मरणाय मनोदधे हिमालय जगामासो यत्र नारायण स्थितः अतिदीनोतम रत्नं दृष्ट्वा नारायणो हरे। भगवान कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल में विशाला नाम की एक वैश्य रहता था। वह शरम नाम से आता था और वह धनी और असत्यवादी था। वह देवताओं को मानकर ब्राह्मणों को दान संकल्प कर न पूजा करता था न दान देता था। हे देवी, इस पाप से उसका सारा धन नष्ट हो गया और
राम विमुख संपत्ति प्रभुता है, जाय रही पाए बिनु पाए। वह अत्यंत दुखी, दीन मलिन, भूखा और प्यासा होकर घबराया हुआ इधर उधर भटकने लगा। उस दरिद्र वैश्य ने असह्य दुखों से मरने के लिए मन में ठान लिया। यह हिमालय पर्वत पर गया जहाँ भगवान नारायण स्थित है। भगवान नारायण ने उसे अति दीन दशा में देखकर उस पर कृपा की। प्रणतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु घरारे, गए शरण प्रभु राखहि सब अपराध विसारे। धृत्वा तो ब्राह्मण रूप जगाम शरमंतिका, शरमं स हरिं प्राह कष्टं केनापि दुःखिता। श्रुत्वा तदीरितं वाक्यं प्रणम्योवाच ब्राह्मणा, अहो वैश्यं महाभागं शरमेति च विश्रुता। महासख्ये धनाढ्योऽहं पूर्वावस्थानुचोद्यता, न जाने केन देवेन दुःखितो पापधन्यका। अतो हम दुखितो देनो व्याकुलस्योपद्रवे, बन्धवे कलहो नित्यं शुच्छामो वरवर्जिता। भिक्षा श्रीमरणप्राय कथं जीवामि भूद्विज, तच्छ्रुत्वा ब्राह्मणो देवी दयातुल्यवाक्यं ब्रवीत्। वैश्य को दुखी और शरणागत देखकर भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण किए, शरम के निकट पहुँचे। भगवान ने शरम से कहा, तुम कौन हो और क्यों अति दुख हो। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण भगवान को प्रणाम करके शरम बोला, हे महाभागे, मैं वैश्य हूँ और शरम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पहले महासुखी, धनाढ्य और उद्यत था। न जाने किस पाप से मेरा सब धन नष्ट हो गया। इससे मैं दीन और दुखित हूँ तथा उपद्रवों से व्याकुल हूँ। बंधुओं से नित्य कलह होता रहता है। क्षुधा, क्षीण और वस्त्रहीन हूँ। भीख मांगकर खाता हूँ और मरण प्राय हूँ। हे देव, मैं कैसे जीऊँ। हे देवी, यह सुनकर दयालु ब्राह्मण बोले, ब्राह्मणो वाचा कार्पण्येनातिलोभेन सत्यहीनेन सर्वदा, पश्यन्ति धनं सौख्यं दुःखस्य नित्यमेव हि। प्रतिज्ञायं न दत्तन्ते देवायं ब्राह्मणौ च, तस्मात् प्रतरं दुःख सम्प्राप्तं दुर्मते त्वया। सर्वदा सत्यवाक्येन रहितोऽहं द्विजोत्तमा, प्रतिज्ञायां च दत्तं देवायां ब्राह्मणाय च। अकाले नष्टं जने सर्वेश्वर्यं स्वहद्गणा, यद्वतं महाभागं सुखियेन भवाम्यहम्। वैश्य ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तरह से सत्य वचन से रहित हूँ। मैंने प्रतिज्ञा कर देवताओं और ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अकारण मेरे सब ऐश्वर्य एवं भाई बंधु नष्ट हो गए। हे महाभाग, अब ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। ब्राह्मणो वाचा विफलः प्रतिज्ञावे, वैराम भक्ते परान्मुखा, धर्माणि प्रणयं यान्ति वैश्येन मोक्षया। देवाय ब्राह्मणाय वा प्रतिश्रुत्य न यक्षते, त्वं दृष्ट्वा पापनाशाय कुर्याच्चान्द्राय न व्रता। असत्यापातकं नास्ति न हि धर्मस्य सत्यता, अतो सत्यं परित्यज्य सत्यमाश्रितो सुधे। महारोगेण ते युक्ता वंशहीना दरिद्राणां, सविघ्ना कुरुकर्माणो ये सत्याजलं विना। दुःखादुर्धर्मं यान्ति सा दोषितं जन्मकोटिभिः, सत्येन मनसैवानि यद्विंशे कुरुते नरा। सत्वरं तत्फलं प्राप्ता स्वर्गधीश्य न मोदते। ब्राह्मण बोले, हे वैश्य, जो विफल प्रतिज्ञा और श्री राम जी की भक्ति से विमुख होते हैं, उनके धर्म नष्ट हो जाते हैं और अपने वंश के साथ यमपुरीत हो जाते हैं।
जो प्रतिज्ञा करके देवताओं और ब्राह्मणों को नहीं देते, उसे देखकर पाप नाश हेतु चांद्रायन जैसा कठिन व्रत करना चाहिए। चांद्रायन व्रत 1 मास में संपन्न होता। यह व्रत चंद्रकला की हास वृद्धि के अनुसार भक्ष भोज की ग्रास में संख्या को घटा बढ़ाकर किया जाता। संयम नियम से रहते हुए पूजन हवन आदि करना होता है। असत्य से बढ़कर पाप नहीं और सत्य से बढ़कर धर्म नहीं। इसीलिए बुद्धिमान असत्य को छोड़कर सत्य का आश्रय लेते हैं। सत्य ही सभी धर्मों का आधार है। सत्य सत्य धर्म न दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। असत्य को अवलंबन करते हैं वे महारोग से युक्त, वंशहीन, दरिद्र, विघ्नों से घिरे हुए रहते हैं। क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। करोड़ों जन्मों से भी उनको दुखों से छुटकारा मिलना कठिन है। मनुष्य सत्य भाव से जो कुछ करता है उसका फल शीघ्र पाकर स्वर्गवासियों के साथ आनंद करता है। वैश्योवाच भगवान सर्वधर्मज्ञ पापे मयि कृपां कुरु भ्रष्ट प्रतिज्ञ कृपेणे चादिने दयानिधे नश्यन्ति न पापानि दुःखानि च ममाजसा कृत्वा दुःखमहाभाग तयां कृत्वा मम परे। वैश्य बोला, हे धर्मज्ञ दयानिधे भगवान मुझ पापी भ्रष्ट प्रतिज्ञा कृपण और अति दीन पर कृपा कीजिए। हे महाभाग मुझ पर दया कर वह उपाय कहिए जिससे मेरे पाप और दुख बिना श्रम के नष्ट हो जाए। ब्राह्मणो वाच रामांचम कुरु यत्नेन यथा सत्या विधानतः तत्कृते पातकं सर्वं नश्येते वन संशयः। ब्राह्मण ने कहा, तुम यथाशक्ति विधि पूर्वक सावधानी के साथ श्री रामार्चा करो, उसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री वैश्योवाच विधिवदं कृपा सिंधु कथं कुर्यात् मर्चना येन सर्वमात्मा ते सत्वरं नास्यमाप्नुयात्। वैश्य ने कहा, हे कृपा सिंधु आप विधि बतलाइए, मैं वह पूजा कैसे करूं जिसे मेरी सब आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाए। ब्राह्मणोवाच विधाय मंडपं दिव्यं कदलीस्फमण्डितं वितानमरुणं पीतं सपदा सत्तरोणा तन्मध्ये पूजयेत् राम दिव्य नानापचारके वैवस्वर्यं द्विजां साधन पूजयेत् राम पूजने श्रोत्रा सर्वदा सुखं भुक्त्वा रामेण समोदते रामाचार्यं प्रसादन्मायस्तु भोजन्ति मानवा आयु आरोग्यमैश्वर्यं प्राप्नुयाम न संशया रामाचार्यं प्रसादान् ये त्वजन्ति नराधमाः ये यान्ति नरकं घोरं वंशहीना सुदुःखिता रामाचार्यं प्रसादान् न प्रयच्छन्ति यो नराः शार्दव्यो बन्धुभगेश्च दरिद्रो भवेत् ध्रुवः तस्मात् रामार्चनं कार्यं रामभक्तेष्वर्जना युक्तं समागमेत् क्षिप्रं दुर्लभं वाञ्छितं वदा यलोके सुखं भुक्त्वा परस्मै मोक्षमाप्नुयात् श्रद्धया हि सुकर्तव्या वित्तसाध्यानकारते हवने चाग्ने दाने यत्त्वा देते नरा रामाचार्यं महाभागं कोटि गुणं लभे युक्ता नामासो ब्राह्मणो देवी धर्मिता। ब्राह्मण बोले, केले के स्तंभों से मंडित लाल पीली चांदनी वाला पताखा तोरण सहित दिव्य मंडप बनावे। हे वैश्वर उसके बीच में नाना प्रकार के दिव्य उपचारों से श्री राम जी की पूजा करें। श्री राम पूजा में ब्राह्मण और साधुओं को भी पूजा करें, सत्कार करें यथा पुण्य। एक जग मह नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। जो ऐसा करता है, ब्राह्मणों की पूजा और श्री राम जी की पूजा, साधुओं की पूजा करता है, अर्चक इस लोक में सब सुख भोग कर परलोक में श्री राम जी के साथ आनंद हो जाता है। यथा जीवित
सकल जन्म फल पाए, अंतामरपति सदन सिधाए। जो मनुष्य श्री राम के प्रसाद को खाता है वह आयु आरोग्य ऐश्वर्य को पाता है, इसमें संदेह नहीं। जो नीच मनुष्य श्री रामार्चा प्रसादन का त्याग करते हैं वह वंशहीन और दुखी होकर घोर नरक में जाते हैं। जो मनुष्य श्री रामार्चा का प्रसादन बंधु वर्ग और मित्रों को नहीं देता वह अवश्य दरिद्र और कंगाल होता है। इसीलिए श्री रामार्चा श्री राम भक्तों तथा मित्रों के साथ श्री रामार्चा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री रामार्चा का करने से दुर्लभ मोक्ष फल प्राप्त होता है। इस लोक में सुख भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः श्रद्धा के साथ भली तरह श्री रामार्चा करनी चाहिए। इसमें वित्त साढ़ धन की कंजूसी ना करें। हे महाभाग, श्री रामार्चा के हवन पूजन और दान से मनुष्य जो कुछ देते हैं व्यय करते हैं उनका कोटि कोटि गुना प्राप्त करते हैं। हे देवी, इतना कहकर धर्मवेता ब्राह्मण चुप हो गए। सरम्वाच केनयम्भो कृपा पुनमा मां पूर्वा मार्योत्तमा तदा स्वं महाभागा रामाचार्यं कथा शुभा। सरम बोला, हे द्योतम, पहले इस श्री रामार्चा को किसने किया अथवा यह अपूर्व है यह जानने के लिए इच्छुक हो। हे महाभाग, इसलिए श्री रामार्चा को पवित्र कथा कहिए। ब्राह्मण वाच मधुकैटवनाशाय प्रतिश्रुत्य मया कृपा ब्राह्मणो हि कृपा पूर्व सृष्टियादो नारदादिवे। इत्युक्ते ब्राह्मणो वैश्यो हरिं ज्ञात्वाति हर्षिता पपातं दण्डवत् भूमौ त्राहि मां पापिनं प्रभो। अति प्रेमा प्रपूर्णांगं वैश्यं दृष्ट्वा तत्प्रभो स्वस्वरूपं समासाद्यं विधि तस्मेन वेदिता। ब्राह्मण बोले, मधु कैटभ दैत्य के नाश के लिए मैंने संकल्प सविधि यह पूजन किया था। पहले सृष्टि के आदि में नारद आदि के साथ ब्राह्मण ने भी की। ब्राह्मण के यह कहते ही वैश्य उन्हें भगवान जानकर बहुत खुश हुआ। आनंदमय होकर वह पृथ्वी पर दंडवत कर गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ पापी की रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं वैश्य की अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट किया और उसे भी रामार्चा की विधि बतलाई। श्री शिवोवाच सेतिहासं विधिश्राव्य हरिरंताधीयत सरमेण कृतं देवी विधिनां राम पूजना पूजायां राघवान्नं या वायुपुत्राय चार्पयत् हनुमान परितुष्टः सर्वेण भक्तवान् शोभमत् सर्वसौखाढ्यो धनवान् पुत्रपौत्रवान् यह लोके सुखं भुक्त्वा देहान्तं मोक्षवात्मना। शिव जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मण स्वरूप में इतिहास के साथ विधि सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। शरम ने विधि पूर्वक श्री रामार्चा की पूजा की। भगवान श्री रामार्चा का प्रसाद वायुनंदन हनुमान जी को समर्पित किया। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वर्य दे दिए। वह शरम वैश्य सब सुखों से संपन्न हो गया, धनवान पुत्र पौत्रवान हो गया। इस संसार में सुख भोग कर देहांत होने पर उसने मोक्ष को प्राप्त किया। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र के जय। रविंदे न पदारविंदा मुखारविंदे विनिवेशयन्ता वटसपत्रा सपुटे शयना बाला मनसा स्मरामि श्री कृष्ण
ऋतमेकदेवा गोविन्दनामो दरमाधवेते गोविन्दनामो दरमाधवेते। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री पार्वत्युवाच भगवान कै प्रकर्तव्य वणयंगोतमा शुभा रामाचा तत्समा चक्ष्वा किन्मा सर्वाधिकारिणी। पार्वती जी बोली, हे भगवान, आप कृपा करके कहिए यज्ञों में उत्तम शुभ श्री रामाचा किन वर्णों में करने योग्य है अथवा सबों को अधिकार है। श्री शिवोवाच ब्रह्मणो क्षत्रियास्य कर्तव्यो राम पूजना सर्वा समस्ते कर्तव्या शूद्राणां ब्राह्मणो स्मृता उत्तमे वस्त्रे देवे पुष्पे पत्रे वांगुरे तीले पीताम्बरे दुग्धे श्रीफले चारुबीजके दिव्यानापूर्णकन्या गृहीत दिव्ये शुभस्तुभे शुद्धया सीतया देवी फलै नानाविधे शुभे एलादीशरसो विग्रह रामार्चकारयक्षुते अत्र ते वदिष्यामि चेतिहासः पुरातनः। अब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को स्वयं एवं सभी आश्रमियों को श्री राम पूजन करना चाहिए। शूद्रों को रामार्चा ब्राह्मणों के द्वारा ही होनी चाहिए। हे देवी, सुबुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि उत्तम वस्तुओं को पुष्प पत्रों जवांकुरों तीलों पीताम्बरों दूध श्रीफल नारकेल चारु बीजक अनार दिव्य अन्न वस्त्र सूक्ष्म चूर्ण घृत दिव्य सुंदर वस्तुओं शुद्ध शक्कर चीनी नाना प्रकार के सुंदर फल इलायची तथा सुगंधित पदार्थों से श्री रामार्चा करें। हे देवी, यहाँ पर मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास कहूँगा। कलिंग देशो चोत्पन्न ब्राह्मणो विमदाहय महापात परतो दृष्ट्वा देशानि सरितो जयो ऊर्जरेश महाद्वैतो देश्यासक्तमनस्तदा निर्धनो राजवाट्याय पुष्पचौर्या चकारः पुष्पाण्यानि वैश्याय रत्नेतं ददाशिषा एकदा निशि पुष्पाणि चौर्येनादाय दात्तवान् तस्य मार्गे च्युतं पुष्पा भूकण्डस्य वरानने रामाचार्थे धर्मदत्तो बलपुष्पाद संयुय दृष्ट्वा मार्गे च्युतं पुष्पा दिव्यनाभ्यापुटैदधौ अन्नवन्यं समानेयं रामार्चं कृतवान् द्विजा भीमदश्चैकदां दृष्टो ब्राह्मणस्य गृहे शुभे चैव चकारते दृष्ट्या कालिदो मृत्युमालभ तद्वृतं सर्वमाख्यातं यमदूते यमं प्रति यो मे मुक्तं महाकलम मात्रं निरे भागया पातितुयं निरे श्रुत्वा हयोदूतं प्रहर्षिता तत्रैव तो विमानं च विश्वस्यादहर्षः विमानस्तेन देवेन चतुर्काविमदस्तथा अत्र विश्वस्त्रसन्नामासं पुनस्त्वं निरये प्रजा पुराणे तं तया पुष्परामाचार्ये सुसङ्गता तत्प्रभावेन भूविप्र विमानादेमिदामागता तत्सुत्वा देवां वाक्यं च प्रहष्टामतो प्रजा इदं पुष्पविमानं च रामाचार्ये भवेन्मम। एक पुराना इतिहास है जो कलिंग देश में विमद नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। वह महापाप से रहित दुष्ट देश से निकल गया। वह महाधूर्त गुजरात में जाकर एक वेश्या में आसक्त हो गया। वह निर्धन राजा के बगीचे में फूल की चोरी करने लगा। फूल लाकर रति के लिए वेश्या को प्रसन्न करने के लिए दिया करता था। एक समय रात में उसने चोरी से फूल लाकर वेश्या को दिया
हे सुंदर मुख वाली पार्वती, मार्ग में उसके हाथ से गुलाब का फूल गिर गया। उसी समय संजोगवश धर्मदत्त श्री रामार्चा के लिए वन से पुष्प लेने को गया। रास्ते में पड़े हुए नवीन पुष्प गुलाब को देखकर उसने उसे दोने में रख लिया। अन्य वन की सामग्री पुष्पादि लाकर पुष्प धर्मदत्त ब्राह्मण को रामार्चा की। उस ढीठ विमद ने एक बार ब्राह्मण के शुभ घर में चोरी की। ब्राह्मणों ने उसे देख लिया और इतना पीटा कि वह सब मर गए। यह वृत्तांत जमदूतों ने यमराज को सुनाया। यमराज ने कहा, यह महापापी कल्प भर नरक का भागी है, इसे नरक में गिराना। यह सुनकर हर्षित होकर दूत उसे नरक में गिराने को ले गया। वहां उसने एक पुष्प का विमान देखा। विमान पर स्थित देव विमद को कहा, तुम 6 महीने तक इस सुंदर जो बेश्या के लिए जा रहा था, श्री रामार्चा के काम में वह पुष्प आ गया, लग गया। हे ब्राह्मण, विमद उसी के फलस्वरूप यह विमान यहाँ आया है। यह देव वाक्य सुनकर भगवान राम की दयालुता देखकर विमद को श्री राम के प्रति प्रेम भाव बढ़ गया। विमद ने हर्षित होकर कहा, यह मेरा पुष्प विमान श्री रामार्चा के लिए समर्पित है। इत्युक्ते विमदे देवे पुण्य वृद्धि ऋतो भवत् सर्व पापक्षयात् देवी भीमो दिव्य रूपवान् ज्वलिताग्नि समाकारो जगाम हरिमंदरा विस्मरणं चरणं पुष्पं रामाचार्ये समागता रामं जगाम विमदो योगे चातुर्या दुर्लभान् पुनः किं श्रद्धयामि तं रामाचार्यं धनादिका समर्पयाति शुद्धात्मा ये वे याति हरे पदा अन्यक्षुणो महेशानि कथां कलमसनासनां। हे देवी, विमद के इतना कहते ही उसका पुण्य और बढ़ गया। सब पापों के नष्ट हो जाने से विमद दिव्य रूप वाला होकर जलती हुई आग के समान आकार वाला बनकर भगवान के रूप को चला गया। गिरा हुआ फूल गुलाब श्री रामार्चा में लग गया। उसके प्रभाव से विमद योगियों से भी प्रलभ दुर्लभ श्री राम धाम को प्राप्त हो गया। फिर जो शुद्धात्मा से श्रद्धा से धनाधिक श्री रामार्चा में अर्पण करता है, उसका कहना क्या है। हे महेशानी, पाप नाश करने वाले दूसरी कथा सुनो। एकदा ब्रह्मणो देवी कृतं रामार्चनं शुभा सती नाम देवेशी यदा त्वं प्रभुर्जन्मने रामाचार्यं प्रसादान् प्रेषितं मम सन्निधौ नारदेन समानीतं तत्सर्वं भक्षितं मया तस्मिन् काले गतां हि त्वं स्नानार्थं च जलाशये स्नात्वात्मागतां तत्र प्रसादागमनं श्रुता मम भागं प्रसादान् पुत्रास्ते पृथग्ध्वज प्रेम निर्भरतो देवानागतो हि त्वं श्रुता सकलं भंजिलं भद्रेतो भागो वर्तते इत्युक्ते क्रोधतां वृक्षं सापोदस्वान्त्यं शिवे तद्विक्षेपे च वेदान्ते न ते स्वानास्फुर संशया निरयेव गमिष्यन्ते चित्रो विरामहे लज्जितो हम तदा सम्यक् कृतवान् रामपूजन रामाचार्यं प्रसादान् च तुभ्यः सर्वेभ्यः च प्रदत्तेन मया प्रोक्तं वाक्यं सर्वे जनाः हिताः सुहृदं वन्दे जोष्या अदत्त्वा योग्येते ते प्रसादं देवधमास्मृता रामप्रसादनादेन सर्वाभीष्टा प्रसिद्धते। अतः श्रद्धा वितो भूत्वा कुर्यात् क्षीरवाक्चमा वाचकाय प्रदातव्या पूजोपकरणं प्रिये गोदेवतो भक्त्या द्रव्ये दिवाम्बरादिवे संक्षेपा मया प्रोक्त्वा देवी रामार्चनं शुभा रामार्चनं वदायेत राम नाम परायणे धन्यास्ते मानवो येषा दर्शया सर्वसिद्धया इति ते कहिदां देवी रामाचार्यं कथां शुभः। हे देवी, एक बार श्री ब्रह्मा जी ने शुभ रामार्चा की। हे देवी, जब तुम पूर्व जन्म में सती नाम वाली थी, श्री रामार्चा का प्रसाद मेरे पास
प्रेषित नारद जी लेकर आए। मैंने वह सब खा लिया। उस समय स्नान के लिए जलाशय पर तुम गई हुई थी, स्नान कर आई, तब तुमने प्रसाद का आना सुना। तुमने पूछा, हे भिखव, मेरे हिस्सों का प्रसादन कहाँ है? हे देवी, मैं आपके प्रेम मग्न में हो जाने के कारण तुम्हारी याद नहीं आई, मैं प्रसाद खा गया, तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा। यह कहते ही हे शिवे, क्रोध से लाल आँख वाले, तुमने श्राप दे दिया। तुम चुप हो गई। तब मैं लज्जित हुआ और विधिवत श्री राम पूजन किया। श्री रामार्चा का प्रसाद तुमने और सबों को दिया। प्रसाद वितरण कर मैंने सब लोगों से यह बात कही कि उत्सव में आए हुए अभ्यांगकों, भाई बंधुओं और मित्रों को प्रसाद न देकर जो स्वयं प्रसाद खाते हैं वे अधम कहे जाते हैं। श्री राम का प्रसाद बांटने से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसीलिए श्रद्धा घनत होकर श्री रामार्चा करनी चाहिए। और पूजोपकरण, पूजा की सामग्री कथावाचकों को दे, उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन करावे, द्रव्य और दिव्य वस्त्र आदि संतुष्ट करे। हे देवी, संक्षिप्त में मैंने श्री राम कही है। श्री रामार्चा की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो श्री रामार्चन में लगे हुए हैं और श्री राम नाम के परायण हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके दर्शन से सर्व सिद्धियाँ मिल जाती है। हे देवी, मैंने यह शुभ कथा तुम्हें सुनाई। सर्वाभिष्ट भवेत्तेषां शृण्वन्ते कथम्या, पापिनो भाग्यहीनानां प्रतिष्ठास्मे न जायते। कलौ पाखण्डं हि पापा भविष्यन्ते दुराशया, दम्भिका दुष्टचित्ता सा लोलुपा कृपाखरा। जो इसको कहते हैं एवं सुनते हैं, उनके सब अभीष्ट प्राप्त होते हैं। पापियों और भाग्यहीनों को इसमें प्रेम नहीं होता। अतः खलु भविष्यन्ते निरये दुख भागिना, धनपुत्रादि शोकार्ता अविद्यादि समाकुला, तप्यन्ते त्रिवयोतापे रामार्चन परान्मुखा। इसीलिए निश्चय ही वे नरक दुखभागी होते हैं, धन पुत्रादि के शोकों से दुखित आदि व्याधि से युक्त होंगे। जो श्री रामार्चा से विमुख हैं, वे तीनों तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से तपते हैं। येभ्य सर्वा सुखम सत्वा प्रदातु चेक्षति प्रभु, तेषां प्रीति भवेत्येव प्रगल्भा राघवार्चने। प्रभु जिन्हें नित्य सब प्रकार के सुख देना चाहते हैं, उन्हीं के प्रति राघवार्चन में होती है। सद्धर्मा निर्मतो दांगो रामार्चन परान्मुखा, सर्वभूत हिते साधु श्री रामस्यात्मलभ, यज्ञ चिंतते कामं तद्याप्नोति निश्चितं। सब धर्म में निरत सभी प्राणियों का हृदय से साधु भगवान श्री राम को बहुत प्रिय होते हैं। वह जिन जिन कामनाओं का चिंतन करता है, उन्हें निश्चित रूप में प्राप्त करता है। ये लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्त या ब्रह्म सिंधवा, राम रूपामदानंद सिंधु मग्नो भवेत् वा। बोले श्यावर रामचंद्र के जय।